नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। तो 12 भावनाओं पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें कल हमने एकत्व और अन्यत्व भावना देखी। एकत्व भावना क्या कहती है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। एकत्व भावना क्या कहती है, मैं अकेला हूँ। अकेला अच्छा होता है कि बुरा होता है? अब नाम से तो ऐसा लगता है अकेला जैसे कोई हो कि जिसके कोई ना हो सब, कि मैं अकेला हूँ भाई साहब, तो ऐसा लगता है बेचारा है। तो यहाँ अकेले का मतलब बेचारा नहीं है। देखो, अकेला होने पर भी अपने अनंत गुणों से पूरा है, अपने सर्व कार्य करने में स्वयं सामर्थ्यवान है, स्वयं सुखी हो सकता है। और जो दुकेले भी हैं, ठीक है, वो भी अकेले ही हैं। ये तो मानता है अपने भ्रम से कि हम चार हैं, लेकिन कोई किसी का सुख दुख बांट नहीं सकता। तो ये भ्रम है कि हम चार हैं, मैं तो एक हूँ। एक हूँ इसीलिए शुद्ध हूँ, क्योंकि अगर दो मिल जाएं तो फिर वो न तो चेतन रहे ना अचेतन रहे, और दो चेतन मिल नहीं सकते। चेतन के साथ अचेतन का संयोग है एक क्षेत्रावगाही, लेकिन उसमें भी अनादि से कर्मों के साथ रहा, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ। तो ये अपनी अज्ञानता से इसने एकत्व माना है शरीर के संयोगों के साथ, लेकिन एक होता नहीं है उनके साथ, उनसे तो भिन्न रहता है। और अपने स्वरूप से भिन्न नहीं होता, अपने स्वरूप से एक रूप ही रहता है। आइए, अशुचि भावना देखो। अशुचि, समय सार जी में आश्रवों को अशुचि कहा, लेकिन आत्मा को क्या कहा? अगर आश्रव अशुचि कहे तो उनको अशुचि कैसे कहा? कि आत्मा महाशुचिमय है, आत्मा पवित्र है और ये आश्रव अपवित्र है। तो आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो आत्मा को जब सुख रूप देखेंगे तभी आश्रवादी दुख रूप दिखेंगे। आइए, अशुचि भावना है। ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं, यह तो मलमय भो आत्मन श्री गुरु ने रागादिक को अशुचि अपवित्र कहा, अब इनसे भिन्न परम पावन। देखो, देह को अशुचि कहते हैं, वो किस लिए? क्योंकि ये मुख्यपने देह के राग में ही अटका है, तो इसलिए देह का अपवित्रपना दिखाते हैं। लेकिन आप एक बात देखो कि इसी देह के रहते हुए केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन राग का एक कण भी रहेगा तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो बताओ, ज़्यादा अपवित्र कौन है? क्यों? देह के रहते हुए भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर राग का एक कण भी हो तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। बात समझ में? और देह तो भिन्न है, आप पवित्र हो चाहे पवित्र हो, मुझे उससे मतलब क्या? नहीं, आश्रय भावना में भी बताएंगे। देखो, ये आध्यात्मिक दृष्टि से है ना, इसलिए यहाँ रागादिक को भी ले लिया। सामान्य रूप से तो अशुचि भावना में शरीर की अपवित्रता की तरफ उसका चिंतन किया जाता है, जहाँ हाँ, तो कहते हैं है ज्ञान देह पावन मेरी।
देह की बात है ना, तो ये जो जड़ देह है ये मेरी है ही नहीं, तो ये राग के लायक नहीं है कि मैं इससे राग करूं। मेरी देह कैसी है? ज्ञान देह। इसी को 6 डाला में लिखा ना, ज्ञान शरीरी। ठीक है, कौन सा शरीर है मेरा? ज्ञान शरीर, ज्ञान का बना हूं। ये तो मलमय, मल से उपजी, यानी ये जो जड़ देह है ना जिसको मैं अपनी मान रहा हूं, ये तो मल की बनी हुई है और मल से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, माँ के पेट में जब बच्चा उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या होता है? मली मल तो होता है। ठीक है, और ये मल से बनी, अभी इसको फाड़ के देखो, गंदगी निकलेगी। मल तो सुखदाई कभी नहीं। तो यहाँ देह की बात कर ली ना 2 लाइनों में। और श्री गुरु ने तो रागादिक को अशुचि अपवित्र कहा है, और इनसे भिन्न परम पावन निज ज्ञायक ज्ञान स्वरूप निहार आहा। कि हम अपने को कैसा देखते हैं? शरीर से ही देखते हैं। तो शरीर अपवित्र है, अशुचि है, इससे भिन्न जो परम पवित्र आत्मा है, ज्ञान है, उसकी दृष्टि कर। आश्रव भावना, मिथ्यात्व कषाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है, शुभ अशुभ भाव क्रिया नित्य दुख का जाल बिछाया है। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा, ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा। आश्रव भावना में विचार होता है कि मैंने आज तक रागादि को सुखरूप माना, आश्रव भाव ही किया, आश्रव से रहित, ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रहा। देखो, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनके द्वारा क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है। और अगर 5 गिनाएं तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। तो इनके द्वारा मैंने कर्मों को नित्य बुलाया है। शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा, शुभ अशुभ भाव की क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया। क्या शुभ भाव से तो बिछाया ही है, शुभ भाव से भी बिछाया है। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा की स्वाभाविक शांति का घात किया। निराकुलित स्वभाव रूप से विपरीत आकुलता रूप भाव पिछले कर्मोदय में जुड़कर, पुराने कर्म का उदय आया तो उसके फल में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा, न ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। शेष भावनाएं कर लेंगे, अब ये अनुभव प्रकाश जी चलाते हैं। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। तो ये जीव को आत्मानुभव कैसे हो? आत्मानुभवी सब सुखों का बीज है, उसी मुख्यता से अनुभव प्रकाश जी में चर्चा चल रही है। पेज नंबर 94, 94। ठीक है, थोड़ी सी ढूंढारी भाषा है ये, लेकिन समझ में आती है। तो देखो, अंत में क्या बात कही थी? ढूंढारी, ढूंढारी प्रदेश है ना वहाँ, जयपुर, कहाँ उसके आसपास कहीं। हाँ, किसका? हाँ, मन्नूलाल जी वकील ने। लेकिन जो आपको स्वाद ढूंढारी में आएगा ना, वो हिंदी में नहीं है, क्योंकि जो मूल भाषा होती है, ठीक है ना, उसमें उसका जो भाव आता है, वो अनुवाद कर देने पे वो बात नहीं आती। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उन भावों का अंतर पड़ ही जाता है। देखिए, अंत में कितनी अच्छी बात कही थी।
कि सकल संत मुनिजन, मिल गया? जो सेकंड पैराग्राफ है उससे थोड़ा सा ऊपर 2-3 लाइनें। सकल संत मुनिजन पंच परम गुरु स्वरूप अनुभव को करें हैं, कि जितने जितने बड़े लोग हैं ये काम करते हैं। ताते महान जन जा पंथ को पकड़ पार भय, सो ही अविनाशी पुर का पंथ ज्ञानी जन को पकड़ना अनंत कल्याण का मूल है। जैसे लौकिक में भी जिसे हम समझदार समझते हैं, ठीक है, बड़ा समझते हैं, वो जिस लाइन पे चलता है, ठीक है ना, तो उससे कम बुद्धि वाले भी उसी का अनुकरण करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये इस पथ पर चला। जैसे किसी के गांव में कोई लड़का दिल्ली जाके कपड़े का व्यापार कर ले तो उस गांव के सारे ही आके कपड़े का व्यापार करेंगे। किसी ने विश्वासनगर में आके फैक्ट्री डाल ली तो सारे के सारे आके वही काम करेंगे। किसी ने गांधीनगर में डाल ली तो सब गांधीनगर आके करेंगे, है ना? क्यों? कि उन्होंने समझा कि समझदार व्यक्ति था और इसने जो है इस मार्ग पे चला तो बन गया, तो हम भी यही करेंगे। है, जिनके गांव में से एक बच्चा सरकारी टीचर बन गया तो वहाँ पूरा गांव उसी काम में लग जाता है, उसकी तैयारी में कि हम भी टीचर की वो करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि संत मुनिजन पंच परम गुरु स्वरूप अनुभव को करे हैं और उसी के द्वारा उन्होंने उस परम पद को पाया है। इसलिए हाँ, खड़ेरी के बड़े आते हैं। तो है ना, एक बच्चे को भेजा और फिर जब देखा इसने नाम रोशन कर दिया, है ना, इसके तो दिन पलट गए, तो सबके सब वही काम करने लगते हैं। ताते महान जन जिस पंथ को पकड़ के पार भय, सो ही अविनाशीपुर का पंथ। अविनाशीपुर का पंथ माने मुक्तिपुरी का पंथ, सुखी होने का पंथ, अजर अमर होने का पंथ, ज्ञानी जन को पकड़ना अनंत कल्याण का मूल है। माने समझदारों का अनुकरण करना। अब ये भी निर्णय करना कि समझदार कौन है, जिसने एक कोठी से 4 कोठी बना ली वो, या जो एक कोठी भी छोड़ के चला गया जंगल में वो। अब ये निर्णय करना कठिन है, इसमें बुद्धि लगाना। तो अब ये बात समझ में आएगी तो उसी का रास्ता पकड़ेंगे। है, इन्होंने चक्रवर्ती का वैभव छोड़ के चले गए जंगल में। अब बताओ कौन ऐसा समझदार होगा जो ये कहता होगा इन्होंने समझदारी का काम किया। सारे ये कहते होंगे पता नहीं मति भ्रष्ट हो गई थी क्या, किसी डॉक्टर को दिखा लेते, कोई झाड़ा लगवा लेते, किसी तांत्रिक को दिखा लेते, मानो कोई अभी यहाँ का सेठ हो अच्छा भला और दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा हो और सब दान में बांट दे, सब छोड़ छाड़ के बावला सा फकीर हो जाए। आज सुबह वो पढ़ रहे थे भालू स्वामी भगवान के जीवन चरित्र, तो उसमें जब वो चक्रवर्ती हुए ना जो है, तो उन्होंने सब छोड़ के जो है मुनि के आया कि नदी चल, तो उसमें आया कि कौन सा आश्चर्य है कि छोटी चीज छोड़ के कोई बड़ी चीज पकड़ ली। सही बात है। छोटी संपत्ति छोड़ कि जो है ये तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब यानी उसको जो है चक्रवर्ती बना छोटा दिखाया हो। तो वही है ना, क्योंकि ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी होता है कि बड़ी चीज छोड़ दे, कि उन्हें वो तुच्छ भाषित हुए। और देखो ऐसे ही नहीं त्यागा, जिनको त्यागे तुम तुच्छ मान हम उन्हें मानते। अगर ये महान दिख रहे होते, ये बड़े बड़ी कोठियाँ, ठीक है, और वो चक्रवर्ती का वैभव, वो इतना यश प्रतिष्ठा, इतने पूजने वाले, तो वो नहीं छोड़ते। बात समझ में आ रही है? महान दिख रहे होते तो फिर कैसे छोड़ पाते? अब वो तुच्छ दिखाई दिए, वो प्रचुर स्वसंवेदन नहीं आ पा रहा था गृहस्थी में रह के। समझ में आया ना? तो समझ में आया कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने फायदे का सौदा किया है। लेकिन इस जीव को क्या लगता है कि बड़ा बहुत भारी नुकसान कर लिया। अरे तुम्हारी इतनी बढ़िया फैक्ट्री चल पड़ी थी, फिर क्यों बंद कर दी? कैसी मूर्खता करी, है ना? तो जिस दिन ऐसा लगने लगे
तो समझ लेना कि सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि होने पे कोई अलग से 2 सींग नहीं निकलेंगे या कोई रेड लाइट नहीं जलेगी कि ये सम्यक दृष्टि हो गया है। समझ में आया? और ऐसा भी नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो उसकी आंखें मिची मिची सी रहेंगी हर वक्त, कि खाते पीते चलते फिरते भी वो बस सो सा जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसे कोई पहचान नहीं है। ये तो अंदर की बात है, श्रद्धा की बात है कि अब उसे कहाँ सुख दिखेगा, कहाँ दुख दिखेगा। जैसे जो भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबा, इसके पहले की लाइन भूल गया मैं, क्या है? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को विषय भोग सुहाते हैं, वो अलग है। ठीक है, जैसे किसी को सांप डस गया हो जहरीला, तो अब वो रुचि रुचि नीम चबाता है। अब नीम है तो कड़वा, लेकिन उसको मीठा लगता है क्योंकि जहर बड़ा भयंकर चढ़ा है। जैसे बहुत मीठी चीज़ आपने खाई और उससे ज़्यादा मीठी चीज़ खा ली तो वो फीकी लगती है। तो जहर इतना भयंकर चढ़ा है कि वो नीम के कड़वे पत्ते भी मीठे लग रहे हैं। तो नीम का पत्ता अगर मीठा लग रहा है, इसका मतलब इसे सांप डस गया है। तो समझदार व्यक्ति कहता है लेके दौड़ो इसको वैद्य के पास जल्दी। ऐसे ही जिसको 5 इंद्रियों के भोग अच्छे लग रहे हैं, उसको मिथ्यात्व रूपी ज्वर चढ़ा है। ठीक है, ज्यो काहू विषधर डसे, रुचि सो नीम चबाए, त्यों तुम ममता सो मड़े मगर विषय सुख पाए। त्यों तुम ममता सो मड़े मगर विषय सुख पाए। ये वही है। कौन सी रचना है? ज्ञान 25। अच्छा, ज्ञान 25 में थोड़े से शब्द इधर के उधर हैं बस। तो यानी मतलब क्या है कि आपको भी बड़ा याद रहा कि वहाँ पे है ये लाइन। तो ऐसे ही देख लेना कि जिसको 5 इंद्रिय के विषय भोग तो लग रहे हैं आनंददायक, और ये वैराग्य तप साधना लग रही है दुखदायक, इसका मतलब मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है, बुखार चढ़ा है। और जिसको अब ये वृद्धि लगने लगे नुकसान, संसार का बढ़ना, अरे जब ये लगने लगे, जिनवाणी की बात सच्ची लगने लगे, ये सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। और जब जिनवाणी की बात ही सच्ची नहीं लग रही तो ये मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। ठीक है ना, सीधा सा पैमाना है। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। परिणाम चेतना द्रव्य चेतना में लीन भय, अचल पद ज्ञान ज्योति का उद्योत हुए। कि देखो परिणाम किसका है? चेतना का। तो कहाँ लगना चाहिए? जिसका है उसमें लगना चाहिए कि पर में लगना चाहिए? जिसका है उसमें लगना चाहिए। तो चेतना का परिणाम चेतना के सन्मुख होए, चेतना में लीन होए, तो क्या होता है? ज्ञान ज्योति का उद्योत होता है। एको देश उपयोग शुद्ध कर स्वरूप शक्ति को ज्ञान द्वार में जानन लक्षण करी जाने। अब जितनी आंशिक उपयोग में शुद्धता करके स्वरूप शक्ति को, माने मेरा स्वरूप तो अथाह है, अब उस शक्ति को कैसे जाने? जो थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है, ये जो जानन पना प्रकट है, ये अपनी ही शक्ति का एक अंश व्यक्त है। तो इसी के द्वारा उस ज्ञान द्वार में जानन लक्षण कर जाने। किसको जाने? अपनी स्वरूप शक्ति को। लक्ष्य लक्षण प्रकाश आपका आप में भासे। क्या होता है लक्ष्य लक्षण प्रकाश? देखो जो ज्ञान है ये किसका लक्षण है? ये जो जाननपना है ये आत्मा का लक्षण है ना। तो इस लक्षण के द्वारा आत्मा को पहचाने, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा आत्मा को तो नहीं पहचानता, ये 5 इंद्रिय के विषयों को पहचानता है। तब सहज धारा वाही निज शक्ति व्यक्त करता करता संपूर्ण व्यक्तता करे। फिर अपनी शक्ति
थोड़ी थोड़ी करके पूर्ण शक्ति व्यक्त करता है। तब यथावत जैसा तत्व है तैसा प्रत्यक्ष लखावे है, माने जैसा तत्व है वैसा प्रत्यक्ष जानता है। देखो कोई भगल विद्या कर कांकरेन को हर हीरा मोती दिखावे। देखो ये जैसे पहले आते थे ना गली गली में मदारी, और वो कुछ जादू मंत्र सा दिखाते थे, तो वो कोई विद्या है भगल विद्या करी, तो उससे क्या करते हैं, कंकड़ हैं लेकिन आपको लगेंगे हीरे मोती हैं। वो कर जाए ना कईयों ने ऐसा छल कि अम्मा जी के सोने के कंगन तो उतरवा लिए और लोहे के कंगन पहना दिए, अम्मा जी ने भी राजी राजी पहन लिए, तो अम्मा जी भी बड़ी सियानी ऐसी थोड़ी पहन लिए होंगे, उसको दिखाए होंगे कि हीरे के हैं, तो उनने सोने के छोड़ के हीरे के पहन लिए। घर आके देखा तो वो तो कुछ नहीं है भैया, वो तो माया जाल था। तो जैसे कोई भगल विद्या करी कांकरेन को हर हीरा मोती दिखावे। चलो भाव उसका वही है। बुहारी के तिनकों को सर्प करी दिखावे है, तहाँ वस्तु लोकन को सांची दर्शे पर सांची नहीं। उन्हें लगता है कि सच में सांप है, सच में ये हीरा मोती है, लेकिन वास्तव में वो हीरा मोती नहीं है, सांप नहीं है। तैसे पर में निज मान आपको सुख कल्पे सो सर्वथा झूठ है। उसी प्रकार ये राग के कारण पर में अपनापना मानकर सुख का अनुभव करता है, लेकिन वो कल्पना सर्वथा झूठ है। जैसे वो है ना, सपने में राजपद पाया उठ उठ मूरख रुदन मचाया। अब सपने में राजा बन गया, कैसा राजी होता है, लेकिन वो उसका राजी होना गहलपना है, कुछ भी नहीं है। तो आचार्य तो कहते हैं इसी प्रकार ये जो जीते जी तुम सोच रहे हो ना कि मैं सेठ है, मैं विद्वान, मैं व्यापारी, ये सब भी सपना है, ये स्वांग है। जिस दिन आँख खुलेगी उस दिन तुम्हें समझ में आएगा भैया ये तो कुछ नहीं था, खामोखा अटके पड़े थे, हैं। लेकिन देखो मोह की नशा है जबरदस्त कि इसको सूझता नहीं है। मैंने भी एक डिवाइस आई यूएस से, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि देखो अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे तो आपकी कैसी दशा होती है। देखो जब गहलता होती है ना, तब मैं गहल में हूँ, नशे में हूँ, ऐसा भी एहसास नहीं होता। वो क्या कहता है, नहीं मैं ओके हूँ, मैं गाड़ी चला के जाऊँगा। समझ में, मैंने बहुत तीव्र भयंकर नशा चढ़ा है कि उसको ये भी होश नहीं है कि मैं नशे में हूँ, गाड़ी ना चलाऊँ। तो उसके लिए एक डिवाइस लाए। अब वो लोगों को डिवाइस लगा के दिखाते हैं, मुझे लगा के दिखाई आज, तो मैंने देखा। अब उन्होंने कहा कि अब आप चल के दिखाओ, चल नहीं सकते आप। एक चश्मा सा लगाते हैं, जैसे वो बच्चे वीडियो गेम लगाते हैं ना, पूरे माथे पे बंद हो जाती है, उनको फिर फीलिंग कुछ होती है, इस तरह का एक लगाया, और आपको बिल्कुल जैसे नशे वाले व्यक्ति की हालत होती है जिसने थोड़े से मैंने कोई भी नशा कर लिया हो। अब आप चल नहीं सकते, आपका जो ब्रेन है वो ऐसा हो जाता है, तो मैंने वो फिर फील होता है कि तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब जो पीने वाले भी ना, जब उनकी उतरी हो तब उनको पहना के वो बताते हैं कि देखो ऐसी हालत होती है तुम्हारी, अब बताओ चलाओगे ऐसे में गाड़ी तो क्या हालत होगी। उसको थोड़े से वो गिलास दिए प्लास्टिक के, वो कहा ये इन गिलासों को एक के ऊपर एक लगा, तो लगेंगे ही नहीं उस पर, वो ऐसे झूम रहा है। मैंने लगा के देखे तो ऐसा लग रहा कि कहाँ का कहाँ दिख रहा है, क्या हो गया। तो ये नशे में आदमी नहीं सोच पाता कि मैं ऐसे नशे में हूँ। जब थोड़ा नशा उतरे तब उसको एहसास होता है। तो ऐसे जिसके बहुत भयंकर तीव्र मोह है उसको तो उपदेश भी नहीं है, उसको क्या उपदेश दें। लेकिन जिसका मोह का नशा थोड़ा उतरा, माने जिसके थोड़ी विशुद्धि लब्धि हुई, अब उसको देशना लब्धि होती है। बात समझ में आ रही है ना। तब इसको समझ में आता है कि भैया ये तो वाकई में नशा चल रहा था। और जैसे जैसे नशा उतरता जाता है तब उसको एहसास होता है कि नहीं गड़बड़ थी, अब सही हुआ हूँ। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो वस्तु सच्ची नहीं है, लेकिन बताओ सच्ची दिखती है, सच्ची लगती है।
मैंने आपको कोई कितना ही समझाए कि पैसे में सुख नहीं है, जिनवाणी भी कह रही है, ज्ञानी जन भी कह रहे हैं, लेकिन लगता क्या है? ये जो बाहर लोग इज्जत करते हैं, इस इज्जत में सुख नहीं है, लगता है नहीं है। अभी इज्जत ना हो तो फिर ये सोचता है हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती हो गई बस। समझ में है? माने हमें किसी ने बुलाया अपने नगर में और लोगों ने जय जिनेंद्र नहीं की, थोड़ा ऊंचा सा पाटा नहीं दिया, ऐसे ही नीचे बिठा लिया, और हमारे स्वाध्याय में 2 ही लोग आए, हमसे कहा था कि 100 लोग आएंगे, तो हम कहेंगे बुला के हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, हमारी बेइज्जती कर दी। तो बताओ, बेइज्जती हो जाती है ना? सही बात है कि मेरा नाम ऊपर आना चाहिए था। मैंने सबने 21-21 हज़ार के दान लिखाए, मैंने भी तो लिखाया था, मेरा पहले नंबर पे क्यों नहीं लिखा? सुनील जी का पहले नंबर पे क्यों लिखा है? मेरा 8वें नंबर पे क्यों लिखा है? स्टार्टिंग में हमने अपने बड़े विद्वान को बुलाया था, और वो विद्वान हमारे यहाँ आने के लिए भी तैयार थे, और जो भेजते हैं ना, जैसे भाई जी या जयपुर में भी, उन्होंने हमारे यहाँ अपने यहाँ का हटा के भोपाल कर दिया उनको। मुझे पता लगा कि भाई और इधर हमारे 10 दक्षिण आने वाले थे, तो मैं गया जयपुर, उनसे फोन पर बात करी, लोग जयपुर आ जाओ बात करते हैं। जयपुर जा कर के मेरे ऐसी मीटिंग लगी थी, सारे विद्वान वहाँ के जो है तीर्थ घूमने वाली है ना, तो उनकी मीटिंग थी, उसमें मैं गया उनकी जय से बैठा, नहीं भाई आपने जो है ऐसे उत्तम संघ जी को हमारे यहाँ डिसाइड हो गए थे, फिर आपने चेंज क्यों कर दिया? तो उससे दिन कह लगे मैं कौन चेंज करने वाला हूँ, जिस बड़े उच्च कोटि विद्वान ने आपने चेंज किया है ना, कि वो तो ऐसा नहीं, वो तो जो है आपके यहाँ संख्या थोड़ी कम है और वो भोपाल में संख्या थोड़ी ज़्यादा है। मैंने कहा तुम संख्या की बात कर रही, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, आप सब ज्ञानी बैठे हो, लेकिन एक महावीर भगवान की जीव को 2-2 वक्ता सुनाने आए, और तुम जो अल्पज्ञ की बात इसकी बात कर रहे हो। भाई साहब उनके सबके चेहरे सफेद पड़ गए, उनकी जी तो ये हमारे उतारने आए, हाल तुरंत कह दी कि नहीं आपके यहाँ आएंगे, पर हमारे यहाँ आएंगे। देखो, उसमें ना एक पक्ष और ये भी हो सकता है कि मानो चीज़ कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो कोशिश उसमें रहती है कि ज़्यादा प्रभाव ना हो पाए। माने जहाँ 1000 लोगों को लाभ मिलेगा तो वहाँ भेजने वालों की ये भावना भी हो सकती है कि 100 लोग तो कम है, 1000 लोगों को लाभ दे सकते हैं तो ज़्यादा लाभ मिल जाए, तो ठीक है, हर एक चीज़ की अपेक्षा भी होती है ना? हाँ, लेकिन उसमें भी क्या है कि हम तो खैर इस बात पे कह रहे हैं कि अपने को अपनी बेइज्जती और अपनी इज्जत अपने हाथ में है, आप कैसा फील करते हैं उसके ऊपर है। समझ में आया ना? सर्दी गर्मी और बेइज्जती फील मत करो। ये भी एक ऐसे बंदा चलता है ना लौकिक में। सही है। तो आप ये देखो ना, ये मोह का ही तो तीव्रता है कि जहाँ अपना सुख दुख है नहीं और उसमें सुख दुख लगता है, और जिनवाणी क्या कहती है उसके हिसाब से अपनी श्रद्धा मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो बारंबार फिर अभ्यास करो और उसका निर्णय करो, और जब अपनी समझ जिनवाणी से मिलने लगे तो समझना कि अब सही लाइन पे आए हैं। देखो, खाली कहने से तो कुछ होता नहीं, समझ में? टोडरमल जी ने लिखा कि खाली बातें बनाने से थोड़ी कुछ होता है, फल लगता है सो परिणामों का लगता है। तेरे अभिप्राय में क्या पड़ा है? फल तो उसका लगेगा ना, कहने से क्या होता है? कहने को तो कोई बातें बना ले। तैसे ही पर में निज मान आपको सुख कल्पे सो सर्वथा झूठ है। सुख का प्रकाश परम अखंड चेतना के विलास में। देखो, आपको सुख बाहर नहीं मिलेगा, जब मिलेगा अपने भीतर में ही मिलेगा। शुद्ध स्वरूप आप पर में खोजना करे तब ना पावे।
स्व पर को यथावत जाने तब पावे, माने वैसे नहीं मिलेगा, पर में कितना ही खोज, मिल गया होता तो शांत हो गया होता, लेकिन इसकी दौड़ बंद नहीं हुई, इसका मतलब अभी तक इसको खजाना नहीं मिला। खजाना मिल गया होता तो चुपचाप शांत बैठ जाता। तो अनादिकाल से दौड़ रहा है, और अगर नहीं मानेगा, अपने स्वरूप में नहीं देखेगा, तो अनंत काल तक दौड़ता ही रहेगा। देखो सुखी आदमी की पहचान क्या है, कि जो ऐसे बैठ गए ना भगवान, तो ये सुखी आदमी की पहचान है कि सब निमट गया, कोई इच्छा ही नहीं है कि क्यों करें कुछ भी, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मुझे पूजे ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं, वो है सुखी जीव। बात समझ में आ गई? जिसको किसी से रंच मात्र भी अपेक्षा है, इसका मतलब वो दुखी है। ठीक है, माने हमारे से नमस्कार कराने के लिए महाराज परेशान हो गए बहुत, और उन्होंने सारे माने जितने भी वो कर सकते थे प्रपंच और सब करके देख लिए, कि जैसे हमारे नमस्कार के बिना उनका मोक्ष मार्ग ही रुका जा रहा है। समझ में आया? तो भैया अपना सुख किसी के अधीन नहीं है। 99 लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार से उनका मोक्ष नहीं होगा। एक हमारी नमस्कार नहीं हुई तो उनका मोक्ष रुक जाएगा, हैं? तो ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही है। हमारे पर 99 अनुकूल संयोग हैं, उसका तो आनंद नहीं मानते। एक प्रतिकूल हो जाए बस वही उपयोग में मुख्य हो जाता है। आपने हमारी 100 काम कर दिए, हमारी बात मान ली, एक काम को एक दफ़ा मना कर दिया तो बस आप दुश्मन हो हमारे, वो 99 काम भी बेकार। तो इसका मतलब देखो, जिसके असाता का उदय है उसे वो सातापना तो नहीं दिखता, उसकी सामग्री दिखेगी, उसके उपयोग का ही विषय नहीं बनेगी, वो अपने उपयोग का विषय उसे बनाएगा। समझ में आया? जैसे मानो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना खुर्राट टाइप के, मंदिर में आएंगे बस कभी कभी 10 लक्षण में, या कभी ऐसे एक दिन अनंत चौदस वाले दिन, और आके ये किसने लगा दिया, वो किसने बना दिया, बुलाओ प्रधान को, बुलाओ इसको, बुलाओ उसको। तो आप ये सोचो, उनकी दृष्टि में ऐसा ही खोट है कि वो आएंगे, उनका आते ही दिमाग और ख़राब हो जाएगा। उन्हें जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनके ज्ञान का गेय नहीं बनेंगी, लेकिन एक बुरी चीज़ हो वही उनके ज्ञान का गेय बनेगी। समझ में आया? माने श्रीमान जी घर में आए ऑफिस से, कारखाने से, अब आते ही इतने अच्छी चीज़ें बनी हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ खराब बन गई, बस उसी के पीछे चिल 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 चलती रहेगी। तो इसका मतलब उसके तीव्र साता का उदय है कि जो बढ़िया चीज़ है उसका आनंद तो नहीं भोग रहा, लेकिन जो एक खराब हो गई, घटिया हो गई, वो उसी का दुख भोगे जा रहा है। इसे ही कहते हैं असाता का उदय। तो ऐसे ही देखो, सबके पास सुख सामग्री भी मौजूद है और दुख सामग्री भी मौजूद है, लेकिन जब अपने साता का उदय होता है तो दुख सामग्री अपने उपयोग का विषय नहीं बनती, सुख सामग्री बनती, अच्छा अच्छा फील करता है। और जब असाता का उदय हो तो ये सुख सामग्री को विषय नहीं बनाता, सिर्फ दुख सामग्री को ही विषय बनाता है। कभी इसको पकड़ेगा, हाँ भाई तू इधर आ, तू क्या कह रहा था, अच्छा ये भी मेरे बारे में कुछ कहता है, बहुत बोलता है, इसको बुलाओ इधर, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, क्योंकि कसाय तो करनी है अब इसने। तो ये सब अपनी अपनी भूल से है, आपके ऊपर है कि आप किसको अपना विषय बनाते हो। तो यहाँ तो कहते पर को विषय बनाती क्यों, अपने आत्मा को अपना विषय बनाओ। बार बार विस्तार कहना इस वास्ते आवे, अनादि की अविद्या में पग रहा है। कि बार बार क्यों कह रहे हो आप, एक ही बात को बार बार कहे जा रहे हो, कि इसलिए कहे जा रहे हैं भैया ये अविद्या अनादि की है और बहुत गाढ़ी हो गई है। पगा हुआ समझते हो ना, कि जैसे किसी में रस में खूब उसको पगा लेते हैं, तो ऐसे पगा हुआ है, उसमें भरा पड़ा है अविद्या से। मोह की अत्यंत निविड़ गांठ पड़ी है, कि मोह की ऐसी गांठ पड़ी है मजबूत कि वो खुलती ही नहीं है, मोह की गांठ। ताते स्वपद को भूल भई है, वो गांठ क्यों बढ़ी कि अपने स्वपद को, अपने स्वरूप को भूल गया।
भेद ज्ञान अमृत रस पीवे, तब अनंत गुण धाम अभिराम आत्मा राम को अनंत शक्ति की अनंत महिमा प्रकट करे। माने कब आएगी इसको आत्मा की महिमा? कि जब भेद ज्ञान का अमृत रस पीवे। बात समझ में आ गई? जैसे अन्यमति कहते हैं ना कि पता नहीं किस भेष में नारायण आ जाए, ठीक है ना, तो इसलिए वो सबसे कहते भैया सबसे इज्जत से बात करो, सबकी दया करो, हर एक प्राणी को परमात्मा देखो, पता नहीं कहाँ किस रूप में भोले बाबा आ जाए, किस रूप में नारायण आ जाए, उनका एक कंसेप्ट है। तो इसीलिए जो सही व्यक्ति है वो हर एक जीव को, क्योंकि पता नहीं उनके यहाँ तो वो सिंह के अवतार में भी आ जाते हैं, ठीक है, सूकर के अवतार में भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी संदेश किसी समझदार व्यक्ति ने यही देना चाहा कि सबकी दया पालो भैया, सबकी इज्जत करो, सबसे मैत्री भाव रखो, कि किसी भिखारी को भी हड़काओ मत, क्योंकि वहाँ तो बहुत दिखाते हैं इस तरह उनके उसमें कि वो भिखारी बन के आए थे और थे महादेव, है ना। तो एक व्यक्ति ने तो उस भिखारी की इज्जत की, अपनी रोटी में से रोटी खिलाई, तो फिर उसका तो खूब वरदान मिल गए, और दूसरे ने उन्हें झटक दिया तो उसका बुरा ही बुरा हो गया। तो ऐसे बहुत दिखाते हैं इनकी उसमें, है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब भेद ज्ञान इसको होता है तब उस आत्मा की महिमा आती है। हो ऐसे ही अब उस व्यक्ति ने, ठीक है ना, अपनी विशेष प्रज्ञा के द्वारा पहचान लिया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, भले ही दिख रहे हो ये साधारण पुरुष, ये लक्कड़हारा नहीं है, तो वो पहचान लेता है कि नारायण है, तब उनकी क्या अपार महिमा आती है उसको। ऐसे ही जो भेद ज्ञान से इस आत्मा को जान लेता है कि मेरे सारे दुख मिटाने में समर्थ है, ठीक है, अनंत सुख का खजाना है, तब उसको आत्मा की महिमा आती है। ठीक है, अपना कोई रिश्तेदार हो और कलेक्टर लगा हुआ हो, अपने को कोई पुलिस वाला परेशान करे, कोई बदमाश परेशान करे, तो अपना एक फ़ोन मिलाते हैं कि मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसे ऐसे फला इंस्पेक्टर है, फला चौकी का SHO परेशान कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उनकी पावर पता है ना, तो हम उसी की महिमा में रहते हैं। निरंतर सोते उठते जहाँ कहेंगे हमारे मामा, हमारे मामा, हमारे मामा, ये फोटो उनका, ये हमारे मामा है, जानते हो इन्हें, जानते हो, तो वो क्यों रहती है उसको महिमा? क्योंकि उसकी पावर पता है। तो ज्ञानी को इस आत्मा की महिमा क्यों रहती है? उसको पता है कि मेरे सारे दुख मिटाने में समर्थ ये मेरा स्वरूप है, कि जब मैं इसके नज़दीक जाता हूँ मेरे सारे दुख मिट जाते हैं, दुख आता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे बच्चा कहता है, अभी बुलाता हूँ अपने पापा को, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो पापा की धूस में रहते हैं ना, है कि पापा हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, फिर लड़ भी लेते हैं दूसरे से, भिड़ भी लेते हैं, और कुछ कहे तो पापा, समझ में आया? ऐसे ही समझ में, जिसको ये भेद ज्ञान का अमृत मिला उसको अब कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि मेरे को सब कुछ देने में ये चिंतामणि रत्न है, यही कामधेनु है, ठीक है, यही वो पारस पत्थर है, यही निधि है कि इससे सब कुछ मिलता है। तो इसी के आश्रय पे तो मुनिराज बन गए, नहीं तो पूरी दुनिया को ऐसे ही लगता है कि दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। डॉक्टर साहब तो ये कहते थे कि शांतिनाथ भगवान की आंख में फूला पड़ गया था क्या, कि उन्हें वहाँ चक्रवर्ती के वैभव में तो सुख नहीं दिख रहा था और वहाँ जंगल में चले गए, कि फूला उनकी आंख में नहीं हमारी आंख में पड़ रहा है, समझ में। लेकिन ये बात बड़ी विचित्र है, कैसे किसको समझ में आएगी भैया इतनी ठंड में कपड़े नहीं पहन रहे, इसमें सुख है? कि भैया कपड़े पहनना और नहीं पहनना इससे तो सुख दुख का मतलब ही नहीं है। आपको पता है ना, जो पाइथागोरस था तो उसको एकदम कोई वो ख्याल में आया, नहा रहा था, और जो नहाते नहाते उसको जब वो कोई सम था या कोई एक थ्योरम थी वो सॉल्व हो गई उसकी, तो वो नंगा ही भाग लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया, मिल गया मिल गया। तो उसे कोई होश नहीं है, ठंड है, गर्मी है, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो अपने आनंद में ही मग्न है। तो ये सब कथन का मूल है। पर परिणाम दुख धाम जान, पर परिणाम भी पर का नहीं है अपना ही,
लेकिन पर के सन्मुख हुआ, पराश्रित है, पर के निमित्त से होने वाला अपना परिणाम, उसको कह रहे हैं पर परिणाम। वो दुख धाम जान, दुख का कारण जान। दूसरे का परिणाम मेरे को दुख का कारण नहीं है, मेरा ही परिणाम जो पर लक्ष्य से होता है, पर सन्मुख है, पर में फेरफार करने की बुद्धि रखता है, वो परिणाम दुख का ठिकाना है। तो ऐसा जान मान पर की मेठ स्वरस सेवन करना, अरु निदान पर दृष्टि कीजिए। निदान का मतलब ये लिख दिया, लक्ष्य पर दृष्टि करो कि आपका लक्ष्य क्या है। सुखी होना लक्ष्य है, समझ में आया? अच्छा बताओ, आपको आत्मा पाना है कि सुख पाना है? आत्मा तो है ही है, आत्मा तो अपने पास है ही है। बराबर, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य सुखी होने का है। हाँ, तो ये तो टोडरमल जी ने लिखा, क्या तू आत्मा को जान नहीं जान, आत्मा है तो वैसे भी है वैसे भी है। उसको जानने का प्रयोजन तो सुखी होने से है ना, इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान जरूरी है। वो कहे अकेले आत्मा को ही जानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। तो वहाँ उन्होंने लिखा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भैया तू आत्मा को आत्मा जान मत जान, आत्मा तो तब भी है तब भी है। कि आत्मा को क्यों जानना? कि दुख मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए। तो यानी आश्रव बंध दुख रूप है, उनको मेटना है। संवर्ण निर्जरा मोक्ष सुख रूप है, उनको प्रकट करना है। और इस प्रयोजन की सिद्धि आत्मा को जानने से होती है, इसलिए आत्मा को जानना है, नहीं तो क्यों जानना आत्मा को, है ना? तो ऐसा नहीं समझना, कोई कहते जिसको सम्यक दर्शन चाहिए उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो जिसको नहीं चाहिए उसको हो जाएगा क्या? माने ऐसी ऑटोमेटिक टपक जाएगा कि देखो उसमें अपेक्षा समझ लेना कि बस जो इच्छा 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 करता रहे और उसके अनुकूल सम्यक पुरुषार्थ ना करे, उसकी जो विधि है वो विधि ना करे, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? और जिसको इच्छा नहीं होगी वो उसकी विधि क्यों करेगा? बात समझ में आ रही है? इच्छा नहीं होगी तो वो उसका पुरुषार्थ ही क्यों करेगा? तो सम्यक दर्शन की इच्छा कहो मतलब सुखी होने की इच्छा। जे त्रिभुवन में जीवनंत, ये तो नियम है, सब सुख चाहते हैं। और ज्ञानी को समझ में आता है सम्यक दर्शन मतलब सुखी होना। सुखी होना मतलब कि सुख कहाँ है, सुखी होने के मार्ग की पहचान होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सुख का अंश प्रकट होता है वहाँ, फिर उसका सच्चा पुरुषार्थ चलता है सुखी होने का। और सच में तो पूर्ण सुखी सिद्ध बनने पर होते हैं, ठीक है ना? किसी अपेक्षा मोह का अभाव होने पे पूर्ण सुखी कहा जाता है 12वें गुण स्थान में भी, लेकिन वास्तव में तो पूर्ण मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, वही परम सुखी हो गए। तो ऐसा ये सारा का सारा सुख ये जीव को आत्मानुभव में मिलता है। इसलिए अनुभव की महिमा बड़े बड़े ज्ञानियों ने, संतों ने, मुनिजन ने बहुत गाई है। और हमें उसकी महिमा को समझकर, उसकी उपयोगिता को जानकर, तत्व ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को अनुभव का विषय बनाना चाहिए। खाली वचनों का नहीं, वचन है ना, उसका कोई वाच्य भी है तो वो वाच्य पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना? शब्द तो द्योतक हैं, लेकिन जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, वो प्रतीति में आए तो सुख होता है। शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,